जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। बिलासपुर के बिलासा गर्ल्स डिग्री कॉलेज में मौजूद मैदान में छात्राओं के द्वारा होली खेला जा रहा था, लेकिन प्रबंधक के मना करने पर छात्राओं ने विरोध किया। इस दौरान छात्राओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की और मेन गेट पर धरने पर बैठ गए। हालांकि प्रबंधक के समझाइश पर छात्रा बात को मानते हुए रिवर व्यू में होली खेलने चले गए। वहीं छात्राओं का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से मैदान में होली खेल रहे थे, लेकिन कॉलेज प्रबंधक ने होली खेलने से मना किया, जो कि उनके अधिकारों का हनन है। अंबिकापुर में गर्मी की दस्तक के साथ साथ पानी की समस्या भी गहराने लगी है। आलम यह है कि करीब 55 लाख लीटर कम पानी की सप्लाई यहां हो रही है। करोड़ों खर्च करने के बाद भी नगर निगम टैंकरों से मुक्त नहीं हो सका है। इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है और निगम को भी इससे आर्थिक नुकसान हो रहा है। नगर निगम 1 अरब रुपए की अमृत मिशन योजना के तहत पानी घर घर पहुँचाने का दावा कर रहा है, लेकिन हैरत वाली बात है कि निगम के 48 वार्डों में से 17 वार्डों में पानी की समस्या सबसे अधिक है। जहां घुनघुट्टा अमृत मिशन योजना के तहत 15 MLD पानी की सुविधा होनी चाहिए, वहां महज 12 MLD की आपूर्ति ही हो सकी है। इसके अलावा बाकी परियोजनाओं से भी लोगों को पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसके चलते आम लोगों को पानी नहीं मिलने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और जल्द ही इस समस्या से निजात पाने के लिए दावे किए जा रहे हैं। भिलाई में सेक्सटॉर्शन गैंग का सरगना गिरफ्तार किया गया है। दुर्ग पुलिस के द्वारा हरियाणा के मेवात से गिरफ्तारी की गई है। अलग अलग राज्यों में अब तक कई लोगों को ये शिकार बना चुका था। बीते एक दिनों गिरोह के चंगुल में दीपक देवांगन फंसे थे और सेक्सटॉर्शन से पीड़ित दीपक ने खुदकुशी कर ली थी। वहीं 2 आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं और इन आरोपियों के बैंक खाते भी सीज कर दिए गए हैं। जी हाँ, वकील अहमद को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अचानक मां टाइगर रिजर्व के बफर जोन में आवाजाही बनी रहती है और इस जोन से गुजरने वाले सैलानियों से अनुरोध रहता है कि वन्य जीवों की आवागमन में बाधा न डालें। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस गाड़ी के आने से कैसे वन्य जीवों के आवागमन में बाधा पहुंचती है और वन्य जीव ठहर जाते हैं। अचानक मां टाइगर रिजर्व सैलानियों से अपील करता है कि बफर जोन में वन्य जीवों के आवागमन में विशेष ध्यान रखा जाए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में ध्यान आकर्षण सूचना के जरिए कोरोना से मृत परिजनों को मुआवजा दिए जाने और प्रदेश में मंडी टैक्स में बढ़ोतरी का मामला सामने उठा। अरुण वोरा ने कोरोना से मृत परिजनों को मुआवजा राशि नहीं देने के बारे में आगाह कराया। वहीं राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बताया है कि राजस्व जिले के 1600 से अधिक मृतक परिवारों को 32 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जा चुकी है। 130 लोगों के आवेदन में भुगतान बाकी है, वहीं इनका भुगतान जल्द ही कर दिया जाएगा। प्रदेश में अनुदान राशि से 19,914 लोगों को भुगतान किया गया है। वहीं बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने मंडी कर में बढ़ोतरी का मामला उठाया है। शिवरतन शर्मा ने कहा कि डी शुल्क बढ़ाकर 3% कर दिया गया है। वहीं सरकार ने चुनाव के वक्त मंडी टैक्स घटाने की बात की थी और इस बात पर राजस्व मंत्री ने कहा कि शुल्क व्यापारियों से लिया जा रहा है, किसानों से नहीं, जिसके चलते किसानों के ऊपर टैक्स भार नहीं पड़ रहा है। वहीं सुगंधित धान के मंडी शुल्क को लेकर जल्द ही विचार करेंगे। मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, जहां वन विभाग जैव विविधता पार्क डेवलप कर रहा है। 1900 हेक्टेयर में काम शुरू हो गया है। पहले चरण में उपयोगी वनस्पति और पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को स्थानीय जीव और पेड़ पौधों के बारे में रूबरू करवाना है और इस पार्क के साथ साथ सैलानी छत्तीसगढ़ के कल्चर के बारे में भी अच्छे से जान सकेंगे, ताकि यहाँ आने वाले पर्यटकों को क्षेत्र की जानकारी मिल सके। रायपुर में प्रदर्शन करने के लिए प्रदेश भर से आदिवासी आंदोलन करने आए हुए हैं और प्रदेश सरकार के खिलाफ 13 सूत्री मांगों को लेकर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिरसा कानून, पदोन्नति और फर्जी मुठभेड़ में से की गई कार्रवाई का आरोप राज्य सरकार के ऊपर लगा रहे हैं और ये आदिवासी रायपुर के जय स्तंभ चौक में जाकर के शहीद वीर नारायण सिंह को श्रद्धांजलि दिए और इसी जय स्तंभ चौक से विधानसभा का घेराव करने के लिए कूच करेंगे आदिवासी। सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले छत्तीसगढ़ के संपूर्ण आदिवासी रायपुर में जुड़े हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 6वें दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ लोक आयोग का साल 2018 का 16वां प्रतिवेदन
पटल पर रखा। वहीं सदन में एटा मेटा मुठभेड़ में जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई और मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत आयोग का सालाना प्रतिवेदन पटल पर रखा है। साथ ही प्रदेश में पिछले 70 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन और मूवी कश्मीर फाइल्स का मामला सदन में गरमाया है। विपक्ष ने किसानों को कांजी हाउस में बंद करने का आरोप लगाया। साथ ही किसानों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और नौकरी देने की मांग की। आपको बता दें कि नया रायपुर बनाने के लिए इन्हीं किसानों से जमीन ली गई थी और इसके बदले में ना ही किसानों को मुआवजा मिला और ना ही नौकरी, जिसके बाद किसान अपनी मांगों को लेकर के रायपुर में 70 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। और इसी दौरान एक किसान की मौत पर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव में चर्चा की मांग की। वहीं छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के विधायक धर्मजीत सिंह ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि यहां के मृत किसानों को 4 लाख रुपए तो वहीं पंजाब में किसानों को 50 लाख रुपए मुआवजा मिल रहा है। राज्य सरकार को भी 50 लाख रुपए मुआवजा देना चाहिए, लेकिन ये भेदभाव क्यों? पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, किसान को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र के 6वें दिन डॉक्टर चरणदास महंत ने विधानसभा की ओर से टेबलेट बांटने वाले समिति के ऊपर जांच करने के लिए आदेश जारी किया गया है। आज सदन में विधायक लखेश्वर ने बायोमेट्रिक टेबलेट से हाजिरी लगाने का मामला सदन में उठाया। साथ ही इस बायोमेट्रिक टेबलेट के वितरण में खर्च किए जाने वाले रकम को जाँच करवाने तथा वर्तमान में मौजूद टेबलेटों की संख्या की गणना करवाने के लिए सदन से मांग की। और जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि वर्तमान में 60 टेबलेट उपयोगी है और 340 टेबलेट अनुपयोगी हो गया है। उन्होंने बताया कि टेबलेट का सुधार साला अनुदान निधि के तहत किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि खराब हुए टेबलेट सुधारा नहीं जा सकता। केंद्र सरकार ने 16 मार्च से 12 से 14 वर्ष की आयु समूह के बच्चों को टीका लगाने के लिए तारीख तय की गई है। यानी 16 मार्च से पूरे देश भर में 12 से 14 वर्ष के बच्चों को कोविड का टीका लगाया जाएगा। साल 2008, 9 और 10 में पैदा हुए बच्चों को कोवैक्स टीका लगाया जाएगा। इस टीका को बेंगलुरु में बनाया गया है। खबर के मुताबिक 14 साल से अधिक आयु समूह के बच्चों को कोविड का टीका लगाया गया है।